हेलो दोस्तों, मैं जेपी सर क्लास 10 में आप लोग का स्वागत है। अब त्रिकोणमिति का एक सवाल ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। देखिए एक नए तरीका से। दूसरा सवाल है, पहला करवा चुके हैं एक। यदि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर 1 4/5, ऑप्शन नंबर बी 3/5 तो है ही, 5/3, सी नंबर 5/4, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बना के दिखाइए कितना तो इसमें होगा। चलिए हल करते हैं। एक सुन लीजिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान होगा। ऑप्शन में है ए में है 4/5, बी में है 5/3, सी में है 5/4, डी में है इनमें से कोई नहीं। कितना तो किसी को पता होगा ट्रिपलेट, तो 3 4 5 करके वो कर लिया होगा, आंसर मार भी दिया होगा। ठीक है, ट्रिपलेट यदि आपको पता है तो 8 से ही ये पढ़ने के लिए है ट्रिपलेट, तो क्लास 8 से। ये यहाँ क्या है कि इसको देखिए कैसे कैसे आप बना सकते हैं। आप तो ऐसे हल कर सकते हैं, किए होंगे। जैसे कि यहाँ हमको दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक, यानी क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आप पढ़े हैं, इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आप पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन आप यदि ज्ञात क्या करना है, आपको कुछ अच्छा लगे तो देखिए, ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है सो देखिए, ज्ञात क्या करना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा ज्ञात करना है, इसके बराबर क्या अनुपात आप पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं आधार बटा कर्ण पर है। ठीक है, ये आप पढ़े हुए हैं। तो आपको यहाँ देखिए कि लंब यहाँ क्या है, माना यहाँ पे आपको देखिए यहाँ लंब पता है कि 3K है, और कर्ण यहाँ आपको, ये कर्ण कितना है भाई, कर्ण पता है आपको 5K है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये के इसलिए लगा दिए, ये या कोई वेरिएबल इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये अनुपात में है, इसलिए लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, जानकारी हो आपको तो सही से। ठीक, अनुपात में है तो लगाना ही पड़ता है। अब देखिए, तो यहाँ लंब है, कर्ण है, आधार आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हैं। जो नियम है सब बताने का कोशिश करते हैं, जो मेरे पास जानकारी है। देखिए, तो आधार आप यदि निकालिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालिएगा। थोड़ा सा आप टाइम हम लेंगे, लेकिन एक बार यदि समझ जाइएगा ना, तो देख कर आप आंसर मार के निकल जाइएगा। ऑब्जेक्टिव के ही टाइम से आप बना पाइएगा। यदि समझाने में थोड़ा हम टाइम ज़रूर लेंगे, लेकिन आप एक बार समझ गए ना, तो आंसर मार के आप निकल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ये बात है कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए टाइम दे के थोड़ा समझा रहे हैं। हो सकता है इसमें ये भी नियम सब जानते होंगे, दूसरा नियम भी हम बताएंगे, डायरेक्ट कैसे आप बना के निकल जाएंगे। ठीक है, एक तो ट्रिपलेट वाला बात बता ही दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे, ट्रिपलेट नहीं रहेगा ऐसा कुछ, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तब निकालना ही पड़ेगा आपको आधार। आधार भी आपको यहाँ नहीं निकालना पड़े तब कैसे बनाएंगे, तो वो नियम भी आपको हम बताएंगे इसके जस्ट बाद। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आप पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपको आधार निकालना है ना, तो कर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है कि 5K का स्क्वायर
उसके बाद जो है लंब कितना है भाई, लंब यहाँ 3K है, और प्लस आधार कितना है भाई, ऐसे भी दो चलेगा, अच्छा दे दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आधार कितना है भाई, आधार ही निकालना है। चलो आधार को A0 से सूचित कर देते हैं, स्क्वायर दे दिए। ठीक, क्या किए हम, यहाँ मान बैठा दिए, इसके कर्ण का मान जितना था यहाँ से बैठा दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ ये हो गया 25K² बराबर ये 9K² ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस ये आधार स्क्वायर है। अब इसको देखिए हम इस साइड भेजेंगे तो 25K² माइनस 9K²। देखिए प्लस में है राइट साइड, दायां साइड, बायां साइड लाए तो माइनस में आ गया, बराबर इधर बच गया आधार स्क्वायर, ये बच गया। वहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम इसको जो है इस चीज़ को हम ऊपर में यहाँ समझाने का कोशिश करते हैं इस साइड। तो 25 में से 9 गया तो आप बोलिएगा 16K² बचा, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वर्ग है यहाँ, स्क्वायर है ना, स्क्वायर को करिएगा तो स्क्वायर रूट इस साइड हो जाता है, यानी ये साइड वर्ग है ना, इसको यदि इस साइड आप भेजिएगा तो क्या आ जाता है, रूट में वर्गमूल में आ जाता है, वर्ग में है इस साइड भेजिएगा तो वर्गमूल में आ जाता है 16K² बराबर आधार। ठीक है, यानी वर्ग रहता है तो प्लस माइनस में आता है यहाँ, लेकिन दूरी पता कर रहे हैं। देखिए जैसे 16 का वर्गमूल 4, 2 गो K है तो 1 गो K निकल गया। ठीक, और बराबर आधार, देखिए आधार कितना निकल गया आपको, 4K निकल गया। क्या निकल गया आपको, प्राप्त क्या हो गया आपको, आधार आपको पता चल गया कि 4K निकल गया है। तो अब देखिए आधार भी हमको, आधार कितना निकल गया 4K, ये ज्ञात कर लिए, ये ज्ञात कर लिए। तो अब देखिए कोस थीटा पूछा तो यहाँ देख लीजिए, अब कोस थीटा हमको पूछा है तो कोस थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, यहाँ ऊपर में फार्मूला लिखा हुआ है आधार बटे कर्ण, आधार कितना निकल गया 4K, और कर्ण कितना है, कर्ण पहले से पता है हमको 5K, कर्ण यहाँ देखिए पहले से 5K पता है तो 5K लिख दिए। ठीक है, के कैंसिल हो गया तो कोस थीटा का मान कितना पता चल गया हमको, 4/5 होगा, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, 4/5 कहाँ है ढूंढो, ए नंबर ऑप्शन है, ये हो गया। अब देखिए यदि आप समझते हैं तो इसको कैसे बना लेते जल्दी से, यहाँ देखिए इतने ठोम हम बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कि देखिए साइन थीटा है ना, ये देखना है कि रिलेशन साइन थीटा से किससे है, रिलेशन को खोजना है, उससे बन जाएगा। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप 1 पढ़े हुए हैं जानते हैं, पूरा यदि आगे पढ़े होंगे इससे आगे तो ये पढ़े होंगे रिलेशन, साइन और कोस का रिलेशन इस तरह से होता है। ये यदि आप जानते हैं साइन और कोस का इस तरह का रिलेशन यदि आपको पता है, तब देखिए यदि हमको यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा को बाएं साइड है तो दायां साइड यदि भेजेंगे तो ये माइनस में चले जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कोस थीटा, यहाँ देखिए वर्ग है, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आप बोलिएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर वर्ग है इस साइड भेजे तो ये वर्गमूल हो गया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए कोस थीटा पूछे कि आपको अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो बात तो बराबर है, कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है, तो रूट है रूट दे दिए डायरेक्ट, ये हमको पता होना चाहिए कोस थीटा को साइन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये यदि पता हो इसका मतलब तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। तो 1 दीजिए माइनस साइन का मान कितना है भाई 3/5, तो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बोल रहा है ना, तो स्क्वायर यदि करेंगे इसका तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, नहीं 9/25 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 9/25 होगा, या साइन थीटा का मान रखिएगा तो 3/5 रखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो
तो देखिए साइन थीटा का मान है 3/5, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत समझने में नहीं, समझ जाइएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, समझाने का ज़्यादा कोशिश करते हैं, टाइम थोड़ा लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ 1 माइनस ये 9 कितना हो गया 25 हो गया, ये समझ में आ गया होगा इतना। इसको देखिए ऊपर में थोड़ा लिखते हैं, हो सकता है नीचे में दिखाई नहीं देता हो, यहाँ देखिए लिख देते हैं, यहाँ आइए, इतना तक यदि समझ में आ गया तो कुछ करना नहीं है, अंदर में खाली लॉसल लेना है। तो नीचे में आ जाएगा 25, ठीक, लॉसल लिए और 25 माइनस 9 इसका एलसीएम लेके, ठीक, ये अंदर रूट में है, तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये 16 ऐसे आएगा, थोड़ा पता चले आपको, ये आएगा 25 माइनस 9 से, यानी रूट में कितना आ जाएगा, ये 16/25 आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4/5 निकल के आ जाएगा। अब ये 4/5 खोजेंगे कहाँ है, आंसर मार लेंगे, ए नंबर में है। तो देखिए समझाने में टाइम लगा होगा हमको, ठीक है, लेकिन एक बात यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो आप इस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को अपना लीजिएगा। यदि आप समझ रहे हैं तो ये यदि आप पढ़े हैं तब ये नियम का उपयोग करना है। यदि ये नियम नहीं पढ़े हैं, मतलब ये रिलेशन के बारे में नहीं जानते, तब ये सही है। यदि ट्रिपलेट जानते तब तो ट्रिपलेट पे है तो उस पर पहले बनाने का कोशिश करिए। यदि उससे नहीं बन रहा है तब यदि इससे ज़्यादा जानकारी आपके पास यहाँ तक आ गए हैं, ये रिलेशन पढ़ लिए हैं, तो डायरेक्ट तब ये बना दीजिए, ये नियम से आसान है। फिर तब ये डायरेक्ट आप ये फॉर्म को लिखिएगा, यहाँ हल करके आंसर मार दीजिएगा। आपको यहाँ तब आधार नहीं निकालना पड़ेगा, जो हम बात बोले थे कि आधार नहीं निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट निकल के आ गया ना आंसर। तो और आगे द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद से आपको अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं जो संभावित हो बोर्ड एग्जाम के लिए हर बार, ठीक। आगे देखिए दूसरे वीडियो में, तब तक बाय।